जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, गंगा नदी को हिंदू लोग एक पवित्र नदी क्यों कहते हैं? क्या कारण है? मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचा समझा कि आखिर इसको पवित्र नदी क्यों बोलते हैं। तो जहाँ तक मेरी बुद्धि ने काम किया, जहाँ तक मुझे समझ में आया, तो मुझे यही मालूम पड़ा कि जहाँ जहाँ जिस जिस बात का संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध लोगों से है, बौद्ध इतिहास से है, बौद्ध विरासत से है, वहाँ वहाँ हिंदुओं ने, चाहे वो शब्दों में फेरबदल हो, चाहे वो विरासतों में फेरबदल हो, चाहे वो नदियों में, नदियों के नामों में फेरबदल हो, तो वहाँ वहाँ सब जगह जो है हिंदुओं ने अपना कब्जा स्थापित करने का प्रयास किया है। तो गंगा नदी को पवित्र बताना और पवित्र बताकर गंगा नदी पर कब्जा करना, गंगा नदी के साथ में जो है बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे जुलूस, बहुत सारे आयोजन, उनको जोड़ना, ये सब जो बातें हैं, ये सब जो है हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई हिंदुओं के लिए गंगा जो है सबसे पवित्र नदी क्यों है। तो अगर मैं सबसे लंबी नदियों की बात करूं कि भाई सबसे लंबी नदी जो है भारत के लोगों का सबसे अधिक पोषण करती है, इसलिए उसको हम जो है पवित्र नदी कह सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं, उसको पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया को जो है उपजाऊ बनाती है और वहाँ पर लोगों का पोषण होता है। तो अगर मैं इस आधार पर नदियों की पवित्रता की बात करूं तो सबसे पवित्र नदी जो है वो सिंधु नदी होनी चाहिए, जिसकी जो कुल लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर गंगा नदी आती है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। फिर उसके बाद यमुना नदी आती है, जिसकी कुल लंबाई 1376 है। यानी कि इसके बाद जो बाकी की नदियां हैं वो कमतर होती गई हैं। फिर मैं अगर ये देखूं कि किसी हिंदू देवी देवता या किसी हिंदू अवतार का जन्म, उससे संबंध हो गंगा नदी का, तो इसलिए उसको पवित्र माना जा सकता है। तो मैं देखता हूं कि हिंदुओं के जो दो प्रमुख अवतार हैं, राम और कृष्ण, दोनों के ही जन्म का संबंध जो है गंगा से बिल्कुल भी नहीं है। राम, जिनका जन्म जो है हिंदू लोग अयोध्या में मानते हैं, तो अयोध्या के साथ में घाघरा नदी बहती है, जिसको सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और कृष्ण का जन्म जो है वो यमुना नदी के किनारे हुआ। तो दोनों ही अवतारों का, जिनको हिंदू लोग जो हैं ईश्वर मानकर पूजा करते हैं, इनका संबंध किसी भी रूप में गंगा से नहीं है। तो अब ये सोचने वाली बात है, फिर हिंदुओं के लिए गंगा जो है सबसे पवित्र नदी कैसे हो गई? तो इसका जो खुलासा होता है कि क्योंकि गंगा नदी पटना से होकर गुजरती है, और पटना किसी समय पाटलिपुत्र कहलाती थी, और पाटलिपुत्र जो है मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी, सम्राट अशोक की राजधानी हुआ करती थी। तो इसका सीधा संबंध जो है बौद्धों से है। पूर्व में इस नदी को प्राचीन नाम है वो पथुस नदी, यानी कि बुद्ध की नदी। यह जानकारी एनाक्लिप्सिस नाम की किताब में पेज नंबर 357 पर आई है। ऐसा जो है कमेंट जो है एक आदरणीय जी जो किशोरी लाल गौतम जी हैं, उन्होंने एक वीडियो पर किया है, और उन्होंने जो है ये जानकारी दी है कि गंगा नदी पर पाटलिपुत्र यानी कि पथुसिल बुद्ध नगर है। पथुसिल बुद्ध मतलब पथ दर्शक बुद्ध, अर्थात तथागत बुद्ध। तो ये जो सारी बातें हैं, हम जब जब जांच करते हैं, जब जब कहीं पर जमीन खोदी जाती है, जब जब मंदिरों के भीतर जाकर गर्भगृहों की जांच की जाती है, जब जब हिंदुओं के मंदिरों में भीतर जाकर गर्भगृह में प्रवेश करके मूर्ति के ऊपर जो लगे हुए कपड़े हैं वो उठाए जाते हैं, जब जब उनके ऊपर जो रंग पोता जाता है वो हटाया जाता है, तो सत्य के दर्शन होने लगते हैं। कौन से सत्य के दर्शन? कि असल में ये मूर्ति जो है किसी हिंदू देवी देवता की नहीं है, ये जो मूर्ति है ये भगवान बुद्ध की है। और पूर्व में इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला जब मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मंदिर को, जो कि बौद्ध मंदिर था,
जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति विद्यमान थी, उसको हिंदुओं से मुक्त कराया, जिसको कि हिंदू लोग जो हैं बुद्ध की मूर्ति पर पता नहीं क्या क्या रंग पोत कर जो है और किस किस तरीके से उसको हिंदू देवी देवता बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे, उनसे दान दक्षिणा लिया करते थे। तो इस प्रकार से जो है उस मंदिर को, जो कि एक बौद्ध मंदिर था, जिस पर हिंदुओं ने जबरदस्ती कब्जा किया, धोखे से, जालसाजी से, बेईमानी से, चोरी से, झूठ बोलकर लोगों को ठगने का काम किया, उसको जो है हिंदुओं से मुक्त करा के बौद्धों को सौंपने का काम किया। और भी इतिहास में बहुत सारी जानकारियां फैली पड़ी हैं। हम लोग खुद जब बोधगया टेम्पल गए तो बोधगया टेम्पल में जो 5 पांडव की जो बात है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, और उसमें जो 5 पांडव जिनको कहा जा रहा है, जिनके ऊपर कपड़ा लगा दिया गया पीले रंग का, और वो 5 नहीं है बल्कि 8-9 मूर्तियां हैं, और 8-9 की 8-9 मूर्तियां एक ही शक्ल सूरत की एक जैसी हैं, और वो भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। और वो जो कहानी जो गढ़ी गई है हिंदुओं के द्वारा, ये तो बोधगया का जो प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, जिसको सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया, ऐतिहासिक दस्तावेज है, ऐतिहासिक तथ्य है, पूरी दुनिया ये जानती है, पूरी दुनिया के बौद्ध जो है यहाँ पर आते हैं, और इतना सबको ये जानता है कि किस प्रकार से कोई भी शासक कभी भी कोई अगर धार्मिक स्थल बनवाएगा किसी धर्म के लिए, मान लीजिए मुसलमानों के लिए किसी ने मस्जिद बनवाई, तो उसको जो है मुसलमानों के उपयोग के लिए ही देगा। ऐसा नहीं कर सकता कि उसको मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों को समान रूप से दे दे कि भाई आप जो है इसकी व्यवस्था दोनों मिलकर बनाएंगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो इसी प्रकार से जो है ये, तो इस प्रकार से यह बिल्कुल साफ है कि किस प्रकार से हिंदुओं ने बौद्ध विरासतों पर, बौद्ध तथ्यों पर, बौद्ध शब्दों पर और बौद्ध परंपराओं पर, बौद्ध उत्सवों पर, बौद्धों की हर चीज पर जो है किस प्रकार से कब्जा जमाने का प्रयास किया है, और कब्जा जमाकर अपने धर्म को, जिसको मैं अधर्म कहता हूं क्योंकि अभी मुझे धर्म के दर्शन उसमें नहीं होते हैं, धर्म का मतलब होता है नैतिकता का आधार होना, जबकि मुझे नैतिकता कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो इसको जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने का प्रयास किया है। लेकिन अब क्योंकि सच्चाई जो है सबके सामने आ रही है, और मैंने वहाँ पर यह कहा भी था कि हिंदू अभी भी आपके पास मौका है, ईमानदारी से अपनी बातों को स्वीकार करो, जो गलतियां पूर्व में हुई है उन्हें स्वीकार करो, और जिसकी जो विरासत है उसको उन्हें वापस कर दो। अपने आप वापस करोगे तो इज्जत बची रहेगी, लेकिन जब कोर्ट से न्याय होता है तो बड़ी भारी बेइज्जती होती है। और पूरी दुनिया जो है आज ये देख रही है कि किस धर्म के लोगों ने किस धर्म पर अत्याचार किया है, किस धर्म की विरासतों पर कब्जा किया हुआ है। और ये तो बहुत ही एक जगजाहिर बात है, पूरी दुनिया में हर कोई जानता है कि बोध गया का संबंध बौद्धों से है। इसको तो किसी भी हालत में हिंदू झुटला नहीं सकते हैं, चाहे वह कितना भी एनक्रोचमेंट कर लें, चाहे कुछ भी कर लें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्धों को मिलने ही वाला है। तो कुल मिलाकर मैं यही कह रहा था कि गंगा नदी का जो संबंध है हिंदुओं से बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुओं ने जो है हालांकि हर एक नदी को जो है माँ का दर्जा दे दिया, लेकिन उसी माँ के भीतर वो कचरा, गंदगी और प्रदूषण करते हुए दिखाई देते हैं, लाशें बहाते हुए दिखाई देते हैं। क्या कोई यदि किसी चीज को अगर पवित्र घोषित करता है, पवित्रता का दर्जा देता है, तो क्या उसके साथ में ऐसा व्यवहार करेगा? बल्कि हिंदुओं को तो चाहिए कि उस नदी को बिल्कुल स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए। लेकिन ऐसा कौन सा प्रदूषण है जो गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किया जाता हो? यही गंगा नदी जो है आपको जो गंगा पर जाकर मैली होने लगती है, और उसके बाद आगे अगर आप कानपुर चले जाओ तो कानपुर बिल्कुल काली काली दिखाई देती है। और इलाहाबाद में अभी जो कुंभ का मेला लगा, वहां पर जो है साइंटिफिक रिसर्च की गई कि भाई कितना प्रदूषण है गंगा के पानी में, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित पाई गई। तो ये जो हाल है, क्या एक माँ का दर्जा जो है ऐसी नदी को दिया जा सकता है जो इतनी प्रदूषित कर दी गई हो? इस प्रदूषण का कारण कौन है, और सबसे अधिक प्रदूषण कौन फैलाता है? सबसे अधिक प्रदूषण जो है हिंदू लोग जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले आकर और गंगा में ही डालने का काम करते हैं। हमने कई लोग देखा है, ना तो मुसलमान उसमें कोई चीज़ प्रवाहित करते हैं, ना अन्य किसी धर्म का कोई व्यक्ति जो है उसको मैला करने का काम करता है। और इसी गंगा के नाम पर कितना दुनिया भर का फंड उठाया गया, सरकार ने
अपने जो खातों में जो है फंड लिखा गया कि भाई गंगा की जो है हम सफाई करेंगे, गंगा को हम फिर से पवित्र करेंगे, गंगा हमारी माँ है, गंगे माँ, पता नहीं क्या क्या जो शब्दों से जो है उसको संबोधित करते हैं। लेकिन गंगा साफ नहीं हुई है, गंगा अभी भी प्रदूषित है और अधिक प्रदूषित हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि उस फंड को भी गंगा के नाम पर ये लोग खा गए। इसका मतलब ये है कि इनके भीतर जो है नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, यानी कि हिंदू धर्म में नैतिकता तो है ही नहीं। हिंदू धर्म का मतलब ये है कि हिंदू धर्म का राग अलाप अलाप के जो है और किन्हीं भी शब्दों का राग अलाप के अपने उल्लू को सीधा करना, किसी भी प्रकार से अपने निजी स्वार्थों को पूरा करना, इतना भारी भरकम फंड ये लोग जो है खा गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर खा नहीं गए हैं तो इन्होंने कहां पर लगाया, उसका क्या परिणाम निकला, और अगर परिणाम नहीं निकला है तो आप लोगों को पहले से ही इस योजना के बारे में पता होना चाहिए था कि गंगा का प्रदूषण आप साफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि आप गंगा का प्रदूषण साफ नहीं कर सकते थे तो उसको जो है अपने हाथ में लेना भी नहीं था। तो इसीलिए साथियों, आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदू लोग जो हैं, क्योंकि गंगा का संबंध जो है हिंदुओं से बिल्कुल भी नहीं है, ना तो राम से है ना कृष्ण से है। अगर हिंदुओं का कोई वास्तव में कोई सिस्टम होता कि राम है, कृष्ण है, उनके अवतार हैं, देवी देवता हैं और गंगा पवित्र नदी है, तो निश्चित रूप से जो है ये ईश्वर देवी देवता इस गंगा के किनारे ही किसी न किसी शहर में जन्म लेते और किसी न किसी रूप से जो है गंगा से उनका संबंध होता। इसीलिए जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े साफ साफ शब्दों में ये लिखा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और उन्होंने इस बात को जो है साबित भी किया और हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया, धर्म परिवर्तन किया, घर वापसी की और अपने पूरे समाज को जो है घर वापसी करने के लिए आह्वान किया। तो इसलिए साथियों, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो तुरंत से निर्णय लीजिए और उस महापुरुष का थोड़ा सा मान सम्मान कीजिए कि उस महापुरुष ने जो है पूरे जीवन अपने लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ समाज के लिए किया। तो यह बात जो कह रहा है वो महापुरुष, तो वो भी जो है समाज के लिए ही कह रहा है, पूरे देश के लिए कह रहा है। पूरा देश, चाहे वो हिंदू लोग हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, अगर वो बौद्ध धर्म की शरण में जाते हैं तो उनको जो है लाभ ही होने वाला है, उनका कल्याण होने वाला ही है। इसके बावजूद बाबा साहेब किसी का जबरदस्ती नहीं करते हैं और ना ही मैं जबरदस्ती करता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई महापुरुष, कोई विश्व का विद्वान अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी जांच तो बनती है, सोचना विचारना तो बनता है। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए और उस पर कमेंट करके बताइए कि क्या वास्तव में गंगा का संबंध हिंदुओं से है। अगर गंगा का संबंध हिंदुओं से नहीं है तो हिंदू इसे गंगा माँ, पवित्र नदी वगैरह वगैरह कहकर जो है क्यों संबोधित करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अधिक लोगों तक जो है ये सूचना पहुंच सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।